ये एक एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारे पास इनपुट इमेज थी, इस इनपुट इमेज के ऊपर का हिस्टोग्राम ये था, दिस वाज द हिस्टोग्राम फॉर द इनपुट इमेज। आप देख सकते हैं ये लो कंट्रास्ट इमेज है जो कि डार्क शेड्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके ऊपर हमने ये मैपिंग फंक्शन लगाया, दिस इज माय सीडीएफ। ये जो ये आपको नजर आ रहा है ये मेरा सीडीएफ है। ये मैपिंग फंक्शन मैंने अप्लाई किया, इस मैपिंग फंक्शन को अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये हिस्टोग्राम आया एंड दिस इज द आउटपुट इमेज दैट आई गेट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये डार्क शेड्स थे, ये इनपुट इमेज थी, ये उस इमेज का हिस्टोग्राम है। उसके ऊपर मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, एक मैंने मैपिंग फंक्शन अप्लाई किया जिससे मेरे पास ये वाला हिस्टोग्राम बन गया, इस इनपुट हिस्टोग्राम से ये आउटपुट हिस्टोग्राम बन गया और आउटपुट इमेज जो है वो यहां से यहां पे चली गई। और ये हिस्टोग्राम, ये जो मैपिंग फंक्शन था, ये मैपिंग फंक्शन था क्या? ये मैपिंग फंक्शन ये जो वन लाइन से मार्क हुआ हुआ है, ये वाला मैपिंग फंक्शन है। दिस इज द मैपिंग फंक्शन दैट वी अप्लाइड, ठीक है, ये वाला, ये वन वाला, ये मैपिंग फंक्शन मैंने अप्लाई किया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेम तस्वीर है, सेम इनपुट है, ठीक है, उसके ऊपर उसका हिस्टोग्राम ये था, ठीक है, यह ब्राइट एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके ऊपर कोई और फंक्शन अप्लाई किया मैंने, कोई और मैपिंग फंक्शन अप्लाई किया और उस मैपिंग फंक्शन के जवाब में मेरे पास ये हिस्टोग्राम बना और ये मेरी आउटपुट इमेज बन गई। ये जो नया हिस्टोग्राम मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, इस इमेज को करेक्ट करने के लिए जो मेरा हिस्टोग्राम मैपिंग फंक्शन है वो क्या है? दैट इज दिस फंक्शन, ये वाला जो है, ये वाला, ये जो ये बनाया हुआ है, दिस इज द मैपिंग फंक्शन फॉर फिक्सिंग दिस इमेज। इस इमेज को फिक्स करके दे दिया। ठीक है, ये डार्क एरियाज में थी, ये ब्राइट एरियाज में थी। ये दो और एग्जांपल्स देख लीजिए, ये वाली ऊपर वाली तस्वीर जो मिड टोन्स में थी, ये वाली तस्वीर जो है वो मिड टोन्स में थी, सारे मिड लेवल्स में थी, मिड टोन्स में थी। इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, कौन सा फंक्शन अप्लाई किया? ये नंबर 3 वाला, ये नंबर 3 वाला फंक्शन, ये वाला अप्लाई किया, ये वाला जो मिड टोन्स को मैप कर रहा है, ये वाला फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, ये वाला फंक्शन अप्लाई किया एंड आई गॉट दिस इमेज। ये तस्वीर जो ऑलरेडी तकरीबन ठीक थी, ये वाली तस्वीर तकरीबन ठीक थी, ऑलरेडी तकरीबन ठीक थी, इसके ऊपर मुझे बहुत कम करेक्शन करनी पड़ी एंड आई गॉट दिस वाज द इनपुट हिस्टोग्राम एंड आई, ये क्योंकि ऑलरेडी तस्वीर तकरीबन ठीक थी, यानी आइडियल केस क्या था आपको याद हो? आइडियल केस मैंने कहा था, आइडियल केस ये है, स्ट्रेट लाइन। तो आप यू कैन सी जो तस्वीर ऑलरेडी ठीक थी उसके पर अगर मैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई भी करूंगा तो बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं होगी, वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ करेक्शन वाज रिक्वायर्ड, ठीक है, इस तस्वीर को इस तस्वीर में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये हमारी इनपुट इमेज थी, अगर आपको याद हो इसके हिस्टोग्राम में कुछ पिक्सेल्स थे जो कि 0 पे मैप हुए हुए थे, कुछ पिक्सेल्स थे जो ये 0 पे मैप हुए हुए थे, ये पिक्सेल्स 0 पे मैप हुए हुए थे, जिसकी वजह से ये इसको वैल्यूज को पीछे नहीं आने दे रहे थे, याद है जहां पे हमारी कंट्रास्ट टचिंग फेल हुई थी। इसका सीडीएफ, ये हमने इसकी बुक की, ये इसका सीडीएफ आ गया, इसका सीडीएफ या इसका जो हमने फंक्शन बनाया कि जी मैपिंग फंक्शन क्या बनेगा, ये इसका मैपिंग फंक्शन बना और इस मैपिंग फंक्शन को जब हमने अप्लाई किया वी गॉट दिस इमेज एंड व्हाट इज द आउटपुट हिस्टोग्राम लुक लाइक? आउटपुट हिस्टोग्राम्स लुक लाइक दिस। अब आप इस रेंज में देख सकते हैं, ये जो रेंज इनिशियल उसमें ब्लैंक थी सारी, यहां पे भी हमारे पिक्सेल्स मैप हो रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? एक और एग्जांपल देखिए, ये एक गैरेज डोर है, इसको अभी कंसीडर ना करें, सिर्फ इस वाले को देख ले, मैं चलिए लाइट ऑफ कर देता हूं। आप सिर्फ लेफ्ट वाली तस्वीर को देखिए, व्हाट कैन यू सी इन दिस पिक्चर? जी कुछ डार्क हुआ है, हमें नजर ही नहीं आ रहा क्या है। ये बेसिकली एक बांड की तस्वीर है, उस बांड के अंदर का दरवाजा खुला हुआ है और उसके अंदर एक इंजन खड़ा हुआ है, but we are not able to see anything in this left side because everything is so dark. इसके ऊपर हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई की, now maybe you can even map out or see the markings on that engine body.
आपको बाण का दरवाजा भी नजर आ रहा है, उसके अंदर खिड़की शीशे भी नजर आ रहे हैं, इंजन भी नजर आ रहा है, उस इंजन के ऊपर जो मार्किंग्स है वो मार्किंग्स भी नजर आ रही है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हिस्टोग्राम में नहीं होना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इस मैपिंग फंक्शन ने होना है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हिस्टोग्राम ने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं होना। ये नहीं है कि वैल्यू 0 के 10 पिक्सल पड़े तो वैल्यू 11 के 12 पिक्सल होंगे। टी की वैल्यू नहीं, जो मैपिंग वैल्यू है, जो मैपिंग फंक्शन है, उस मैपिंग फंक्शन ने जाना है। ये मेरा मैपिंग फंक्शन है, ये मैपिंग फंक्शन देखिए, ये मैपिंग फंक्शन जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये मैपिंग फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ये मैपिंग फंक्शन अप्लाई करने की वजह से जो हिस्टोग्राम आएगा वो हिस्टोग्राम जरूरी नहीं है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, इस तस्वीर के अंदर जो है, जो कैमरा था, कैमरे के फ्लैश के सामने एक किसी का सर आ गया एंड द होल इमेज गॉट डार्कन्ड आउट। ठीक है, उसके ऊपर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई की एंड यू कैन नाउ सी द फेसेस ऑफ द पीपल इन द पार्टी। एक और तस्वीर देखिए, ये एक वैली की तस्वीर है। इस वैली में आप कंटूर्स को ढूंढना भी मुश्किल है, फीचर्स को, डिफरेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, बट व्हेन यू अप्लाई हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ऑन दिस यू गेट अ वेरी कंट्रास्टी इमेज। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इज नॉट अ मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट से मुराद ये है कि फायर एंड फॉरगेट वाली बात है कि जी ये जाएगी और निशाने पे लग जाएगी, बिल्कुल आपकी परफेक्ट कर देगी। हमने इतने सारे केसेस देखे, सारे केसेस के अंदर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट देयर माइट बी सम केसेस, फॉर एग्जांपल ये केस है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का, ये देखिए, यहां पे हमारे पास एक स्टैचू हेड पड़ा हुआ है, उसके फीचर्स हमें नजर आ रहे हैं, पीछे हमारे पास किताबें हैं, एक लैंप पड़ा हुआ है इस तस्वीर के अंदर। और अगर इस तस्वीर पे हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कर दें, इस तस्वीर पे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कर दें, तो क्या होगा? यू गेट दिस इमेज। किताबें तो नजर आना शुरू हो गई कि किताबें कौन कौन सी पड़ी हुई, किताबों के नाम भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो हेड था उस हेड के फीचर्स गायब हो गए। पहले उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा लाइट एंड डार्क कंट्रास्ट, शेडोज का कंट्रास्ट बन रहा था, वो सारे शेडोज लॉस्ट हो गए। उसके नाक और लिप्स और आंखों के फीचर्स आपको नजर आ रहे थे, जो कि नई तस्वीर में बिल्कुल ही वाइट आउट हो गया। ठीक है, सो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इज नॉट अ मैजिक बुलेट जो हर जगह पे परफेक्ट काम करेगी। दिस इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स इन द आर्सेनल। ठीक है, इट इज वन ऑफ द टूल्स इन योर टूल बॉक्स। व्हेन टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, इट वर्क्स बेटर देन हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, सॉरी हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा ये बेस्ट परफॉर्म करे। जी, यहां तक कोई सवाल? So today we have looked at histogram frequency, then global operations। उसके बाद ग्लोबल ऑपरेशंस के अंदर जो है हमने दो तरह के ग्लोबल ऑपरेशंस देखे हिस्टोग्राम की मदद से। हमने जो है वो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग देखी और उसके बाद हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन देखी।